तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विशाल प्रांगण में, जहां हर दिन लाखों भक्त आते जाते थे, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का काम था मंदिर के बाहर गिरी हुई छोटी मोटी चीजें उठाना, कभी किसी भक्त का गिरा हुआ फूल, कभी प्रसाद का एक छोटा टुकड़ा, कभी किसी माला का टूटा हुआ मोती। वह इन चीजों को बड़े संभाल कर रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब भगवान से जुड़ी हुई हैं और पवित्र हैं। अर्जुन का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। वह रोज मंदिर जाता, भगवान के दर्शन करता और देखता कि कैसे धनी भक्त सोने के गहने, कीमती वस्त्र और विशाल प्रसाद चढ़ाते थे। वह ये भी देखता था कि कैसे कभी कभी ये कीमती चढ़ावे भी इस्तेमाल होने के बाद या गलती से गिर जाने के बाद मंदिर के बाहर फेंक दिए जाते थे। उसे ये देखकर बहुत दुख होता था। उसे लगता था कि जो चीजें भगवान को अर्पित की गई हैं, वे कभी अपवित्र कैसे हो सकती हैं। वो अक्सर अपने द्वारा इकट्ठी की गई वस्तुओं को देखकर सोचता, क्या ये चीजें जो कभी भगवान को अर्पित की गई थीं, अब भी पवित्र हैं? क्या भगवान इन खोई हुई या छोड़ी हुई चीजों को देखते होंगे? क्या इनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक प्रश्न की पवित्रता का सच्चा अर्थ क्या है, और क्या वो केवल चढ़ावे के समय तक ही सीमित रहती है? एक दिन रथ यात्रा के बाद मंदिर के बाहर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। टूटी हुई मालाएं, कुचले हुए फूल, सूखे हुए प्रसाद के टुकड़े। अर्जुन उन सब को उठा रहा था जब उसने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध पुजारी, गुरुदेव, उसे देख रहे हैं। गुरुदेव ने अर्जुन की लगन और उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव को भांप लिया। क्या बात है बेटा? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतनी मेहनत से इन चीजों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, ये सब चीजें कभी भगवान को अर्पित की गई थीं। मुझे लगता है कि ये अब भी पवित्र हैं, लेकिन लोग इन्हें फेंक देते हैं। क्या इनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से एक सूखा हुआ फूल लिया। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है की पवित्रता कहाँ से आती है? क्या वह वस्तु में होती है या उसे अर्पित करने वाले के भाव में? गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि इन चीजों की पवित्रता समाप्त हो जाती है। नहीं बेटा, पवित्रता वस्तु में नहीं होती, वो उसे अर्पित करने वाले के हृदय में होती है। जब तुम किसी वस्तु को भगवान का पूरे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करते हो, तो वह वस्तु स्वयं पवित्र हो जाती है। उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, भले ही वह टूट जाए, सूख जाए या कहीं गिर जाए। सोचो, गुरुदेव ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस चीज में है जिसे प्रेम और विश्वास से छोटे हुआ गया हो। ये फूल, ये प्रसाद के टुकड़े, ये मालाएं, ये सब भगवान के आशीर्वाद से भरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पवित्र भाव से अर्पित किया गया था। इनकी बाहरी स्थिति भले ही बदल जाए, लेकिन इनकी आंतरिक पवित्रता कभी नहीं बदलती। गुरुदेव ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम केवल इन चीजों को इकट्ठा करना नहीं है बेटा। तुम्हारा काम पवित्रता के इस सत्य को समझना और उसे दूसरों तक पहुंचाना है। जब तुम इन चीजों को उठाते हो, तो तुम केवल कचरा नहीं उठा रहे, तुम भगवान के आशीर्वाद को सहेज रहे हो। तुम्हें हर खोई हुई वस्तु में भगवान की उपस्थिति महसूस होगी। गुरुदेव की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि पवित्रता किसी बाहरी दिखावे या भौतिक मूल्य में नहीं होती, बल्कि वह हृदय के भाव और विश्वास में होती है। उस दिन से अर्जुन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वह अब केवल खोई हुई चीजें इकट्ठा करने वाला नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था।
वो हर फूल को उठाते समय, हर प्रसाद के टुकड़े को सहेजते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वो केवल सफाई नहीं कर रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर खोई हुई वस्तु में, हर टूटे हुए टुकड़े में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मंदिर का प्रांगण अब केवल एक भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे और जहां उनकी पवित्रता हर कण में समाई हुई थी। उसके द्वारा इकट्ठी की गई वस्तुओं में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसे देखते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। अर्जुन की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक सफाईकर्मी नहीं था, बल्कि वह पवित्रता वाला अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसे देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। अर्जुन उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची पवित्रता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय के भाव में होती है। अर्जुन ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसका काम ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े चढ़ावों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंद छोटी हीरा आता, खोई हुई वस्तुओं को इकट्ठा करता और उन्हें भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और मंदिर का प्रांगण शांत हो रहा था, अर्जुन अपनी इकट्ठी की हुई वस्तुओं के बीच बैठा था। उसने अपने हाथों में एक सूखा हुआ फूल लिया, जिसे उसने रथ यात्रा के बाद उठाया था। वह फूल शायद किसी और के लिए बेकार होता, लेकिन अर्जुन के लिए वह भगवान की पवित्रता का प्रतीक था। उसने फूल को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस फूल की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि अर्जुन अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही सूखा फूल था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में अर्जुन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि अर्जुन ने उन्हें न केवल सफाई करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त मंदिर के बाहर किसी खोई हुई वस्तु को देखता है, तो उसे अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि पवित्रता वस्तु में नहीं, बल्कि उसे अर्पित करने वाले के भाव में होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।